स्मृति ईरानी 50 रुपया बढ़ने पर सिलेंडर लेके बैठ जाती थी धरने पे, सिलेंडर सर पे उठाती थी। अब 1200 रुपया है, अब कहाँ गई? सवालों से ऐसे ऐसे बच के भगती है। ये करने कह रहे हैं मूर्ख है, विदेश से पढ़ लिख कर आया है। क्या फायदा भाई? वो नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई साहब, वो आदमी नहीं है वो। मैं चाय बेच कर सोना से आलू मिल गया, आलू से सोना मिल गया क्या? एक मिनट, अब मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, एक मिनट, इस चीज का मैं आलू से सोना मिलता है। पहले आप पढ़े लिखो, एक मिनट जवाब सुनो ना, फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? मोदी जी का 5 काम गिना दीजिए जो आम गरीबों को, मतलब गरीबों को सीधा उससे फायदा होता। आप देखिए पूरे विश्व में कैसा डंका इस टाइम भारत का बज रहा है। गिनाते हैं कर्ज लेकर, कहते हैं मैंने गरीबों को राशन दिया, आवास दी, ठीक है, और कर्ज लेकर आवास दिया। तो भाई दिए कहाँ? वो तो कर्ज लेके दिए हो। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 23 जून को बैठक होने वाली है, क्योंकि अगर सुनिए अंकल, क्योंकि जब तक कोई एक लीडर नहीं रहेगा ना, ये बैठक करके बता देंगे, उसमें कोई एक लीडर बता ही नहीं जा रहा है कौन लीडर। कलीम मोहम्मद कलीम है। और बताइए 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? चांस बीजेपी की। यस। किस वजह से आप किसको पर्सनली वोट देंगे? अच्छा है बस। आप किसको पर्सनली वोट देंगे? काम अच्छा है। नहीं तो आप किसको वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। अमेरिका का राष्ट्रपति जो भारत के प्रधानमंत्री को समय नहीं देता था, आज वो समय ले रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर से। वर्ल्ड में अपने इंडिया का इतना बड़ा नाम हो चुका है कि अब किसी के आगे झुकना नहीं पड़ रहा है। और हम लोग समझौता कर मोदी है क्या? किस वजह से? मीडिया अभी नहीं दिखाती, मीडिया अभी गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, ठीक है, टीवी पे गोदी मीडिया नहीं दिखाती। मणिपुर में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाती है, मणिपुर में क्या हो रहा है। देखिए अपॉर्चुनिटी जो है स्पोर्ट्स के फील्ड में देख लीजिए आप, ठीक है, जाहिर सी बात है, नो डाउट कि बहुत सारे खामियां भी है, पर उन खामियों के अलावा है, हम अगर अपना ग्लोबल के ऊपर देख ले, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो हो रहा है अभी, जियो पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी देखें तो बहुत बढ़िया तरीका से काम किया गया है। और मुझे लगता है कि 2024 में एक मौका और देना चाहिए, एक मौका और देना चाहिए। बाकी जो विपक्ष में आपको जो नेता नजर आते हैं, चाहे राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, नीतीश कुमार, मैं राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता। ये बहुत मूर्ख आदमी है, ठीक है, इसको कुछ आता है नहीं, ये प्रधानमंत्री बनेगा देश को लूट देगा, बेच देगा, ये साफ सी बात है, देश के लूट देगा। ये कह रहे हैं मूर्ख है, विदेश से पढ़ लिख कर आया है। क्या फायदा भाई? वो नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई साहब, वो आदमी नहीं है वो। मैं चाय बेच कर सोना से आलू मिल गया, आलू से सोना मिल गया क्या? एक मिनट, अब मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, एक मिनट, इस चीज का मैं आलू से सोना मिलता है। पहले आप पढ़े लिखो, एक मिनट भाई साहब, आप पढ़े लिखे हो, आपको मैं बता दूं, एक मिनट, पूरी वीडियो आपने देखा? हाँ जी देखा था। क्या देखा? पूरा वीडियो ये था, मोदी वो जो राहुल गांधी है वो बोले थे इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकलेगा, ये बोला था। तो आपने पूरा वीडियो, एक मिनट यार, और क्या बोला था? शायद चांद पे वो पानी, चांद पे आलू उगाएंगे, ऐसा बोला था। रुको, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इसके बाद में ये बोले थे, ये मेरा कहना नहीं है, ये मोदी जी का कहना है भाई साहब। तो आप पहले पूरा वीडियो, मैं भी उत्तर प्रदेश का वो 8वीं क्लास तक पढ़ा हूं। एक होता है पर्सनैलिटी बोल के एक चीज होता है। आपको लगता है वो आदमी देश चला सकेगा? जो अपना पार्टी नहीं चला सकता, उसके प्रेसिडेंसी हटने के बाद से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ रहा है। आप देखो, देखिए कर्नाटक वो हारने का, दिखा दिया। अरे भाई साहब वो तो उसके हारने, उसके प्रेसिडेंट हटने के बाद से हट रहा है। उसके प्रेसिडेंट रहते कब जीता? बताओ ना। अब मैं बताता हूँ, मैं देखो, मैं बीजेपी कांग्रेस उसमें नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, देश की जनता चालाक है, ठीक है। जब राहुल गांधी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, ठीक है, आप 2017 से पहले का एक इंडिया का जो मैप निकला था ना इलेक्शन में, स्टेट में कहाँ पे बीजेपी कहाँ पे कांग्रेस है, आप निकाल के देख लीजिए कितने जगह पे कांग्रेस थे। आज उनके हटने के बाद, एक मिनट सर, एक मिनट, उनके हटने के बाद आज कितने जगह पे कांग्रेस है? क्योंकि वो अगर प्रेसिडेंट थे तो हार सकता था, कांग्रेस हट रही थी। वो अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इंडिया देश के खा जाएगा। बीजेपी की सरकार कितने जगहों पे है? आप उससे मतलब नहीं है सर, बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में है ये बताइए। अभी नहीं 17 राज्य में कैसे होगा? अभी 17 पे नहीं है, बताओ। 7 8 बताओ, 9 8 9 में अलायंस है उसका, 8 9 में है, 8 9 में अलायंस की बात कर, टोटल बता रहा हूँ। तो क्या कांग्रेस की कितनी है? कांग्रेस की कितनी है? एक मिनट, कांग्रेस की कितनी है? हाँ बता रहा हूँ, जवाब सबका। राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल। और पहली बात ये तोड़ने फोड़ने का खरीद लेते हैं।
विधायक। अरे भाई यही तो बात है, जब कुछ नहीं बोल पाया तो खरीद लिया। और क्या, क्यों बिल्कुल। चला गया फिर, क्यों चला गया? इतना अच्छा पार्टी है, बीजेपी क्यों के चला पास गया? बढ़िया पैसा है, ठीक है, कितना अच्छा पार्टी है, पैसे चला से गया? क्या नहीं बिकता है, मीडिया बिक गई। यानी कि कांग्रेस का नेता बिका हुआ है। एक मिनट, ये देखिए, एक मिनट, इसका मतलब कांग्रेस का नेता बिका हुआ है, पैसा भी बिक जाता है। आप भी देखिए, मैं तो राहुल गांधी को पैसा दूंगा, वो भी बिक जाएगा भाई। आलू वाला पूरा जैसा है, खरीदने की जो है खरीदने की अरे भाई साहब आपने बताया, सुनिए इधर आइए। ओ सर सर जी इधर पूरा आइए, वीडियो आप नहीं देखिए। एक मिनट गांधी परिवार से ज्यादा पैसा किसी नहीं, पर मैं नहीं बताता हूं, है। एक मिनट, अंकल, इस अंकल। देश में नहीं, गांधी एक परिवार मिनट, से ज्यादा एक पैसा मिनट। नहीं है। सर, एक गांधी मिनट। जब आप मुझे पता है पॉलिटिकल पार्टी आप सब जानते पैसे हैं? वाली है। ये है कि हाँ, गांधी आप कैसे- परिवार से ज्यादा पैसा किसी पार्टी पर नहीं, किसी भी कहते व्यक्ति पर हैं, नहीं है। एक मिनट, नहीं वो दूसरी सब सुनिए ना, बात, नहीं, दूसरी उन्होंने बात, बोला मोदी जी को जो मिलता नहीं है नहीं सर सुनिए एक वो मिनट। सारा का सारा एक पैसा मिनट। वो दान में कहते हैं कि बीजेपी का में बड़ा तरक्की हुआ, बड़ा तरक्की हुआ, इन्होंने कहा- और गरीबों अरे, को एक इंसाफ मिनट, मिला। भाई एक साहब, मिनट, एक मिनट। ब्रजभूषण के ऊपर क्या हुआ? अरे कुछ छोड़िए ना, नहीं, इधर क्लीन चिट इधर मिल सुनिए, गई इधर उसे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। उसे आपने क्लीन चिट इन्होंने मिल गई। कहा आपको पता कि है उसके बीजेपी पीछे की एमएलए खरीद राजनीति लेती है? है। जानते हैं आप उसके पीछे की राजनीति? उसके मैं वो ठीक कर रहा था। ठीक जो लोग अरे, वहाँ बैठे अरे हैं ना देश की पहले महिलाएं हाँ, यार, महिलाएं देश की ना महिलाएं बैठे हैं ना। अभी क्यों नौकरी ज्वाइन कर ली? पहले- क्यों नौकरी ज्वाइन कर ली फिर से? मत नहीं करती, मैं बताता हूँ। नहीं करती, गर्भ से सीना अरे, चौड़ा करके नहीं आई करती। वहाँ। वो लोग पहले जॉब में ज्वाइन कर लिया फिर उसने से। क्या किया, उन्होंने कहा कि ओलंपिक में जो पदक जीत करके आया है उसे ट्रायल नहीं देना है, उसे डायरेक्ट ओलंपिक का टिकट देना चाहिए। ब्रजभूषण ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। इससे हम प्रतिभाओं को रोकेंगे। तो ये अरे सोचता सुन लो जो पहले आ- मेरी बात हाँ, सुन लो हाँ, पूरी। बिल्कुल बोलिए। उसके बाद उसने रूल बनाया हाँ। कि नहीं, चाहे वो ओलंपिक में पदक जीता हुआ व्यक्ति हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, उसको ट्रायल देना पड़ेगा। उसको जो वर्ल्ड कप में ओलंपिक खेलने से पहले उसको जो है वो क्या नाम है, क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। तो मतलब ये जबकि वो झूठ- उसके ये विरोध झूठ में में आ रहे थे। हाँ, झूठ- बिल्कुल हाँ, झूठे ये आरोप पूरा लगा दिए हाँ मोदी जी। इसके पूरे पीछे विपक्ष देखिए है। अब मैं सारी बातें छोड़िए, मैं उनका बात को एक बात बताता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस के विधायकों को खरीद लेती है, यानी कि आपके पार्टी के नेता बिकाऊ है, देखिए बिकाऊ है। एक मिनट, मैं राहुल गांधी भी कांग्रेस- बिकाऊ है। मैं बीजेपी किसी का पार्टी- तो बीजेपी एक का मिनट, तो मैं बोलिए कांग्रेस इसके की पार्टी पैसे का तो नहीं ले हूँ, लूंगी। मैं कांग्रेस की पार्टी आप का पक्ष नहीं ले रहे हैं ना भाई हूँ। साहब? पहली बार वोट डालने पक्ष जा ले रहा हूँ, रहे हैं। सोच समझ कर डालूंगा किस पे वोट डालना है। पहली बार सोच लीजिए, ठीक समझ है? लीजिए, कांग्रेस का हाँ। पक्ष मत लीजिए। कांग्रेस का पक्ष में नहीं ले रहा है। जो पहली बार ये वोट देने जा रहे एक हैं। मिनट, हम हाँ। 3-4 बार दे चुके हैं, आप पहले से पूछे। आप देने जाने वाले हैं ना वोट, पहली बार देंगे ना, सोच समझ के दीजिए। बिल्कुल सोच ये समझ चमचागिरी के मत डालेंगे। कीजिए किसी का। बिल्कुल ये फर्जी वो नहीं दिखाते। लेके चला जाएगा देश, हाँ। अगर उसके हाथ में गया, बेच तो खत्म। दिए, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बेच दिया भाई। कौन सा बेचा है बताओ, कहाँ पे बेचा है, कौन सा रेल बेचा है बताओ। एक मिनट, ये फालतू की प्रोपेगेंडा मत चलाना, अरे बताओ कि कौन सी प्रोपेगेंडा- बेचा है बताओ। तो एक मिनट, कौन सी बेचा था? रेलवे तेजस नहीं बेचा है क्या? नहीं, रेलवे नहीं बिका है। कौन सा रेलवे बेचा है? रेलवे नहीं बिका है। प्राइवेटाइजेशन से सुविधाएं हाँ, अच्छी बताओ हो ना। रही है। टिकट महंगा आप हो देख रहा रहे है। हैं, आप देख रहे हैं आज रेलवे की स्थिति। आज आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन की स्थिति। हाँ, देख रहा हूँ, आज टिकट से- बहुत महंगा आज से भाई 10 साल साहब, पहले मेरे क्या हो गया? 10 साल- लोग फिर भी ट्रेवल कर पा रहे हैं भाई साहब। अरे गरीब आदमी अमीर तो जाएगा, गरीब आदमी कहाँ से जाएगा भाई? गरीब भी जा रहा है, गरीब भी गरीब भी जा रहा है। थर्ड एसी में सेकंड एसी में जा रहा है भाई गरीब भी जा रहा है, साहब, गरीब जा भी रहा है। जा वो रहा है। आप नहीं जा रहे हो भाई साहब। बोले थे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे उड़ाएंगे। उड़ रहे हैं। बालासोर आज उड़ रहे हैं। हादसा, बालासोर हादसा हुआ, 2 दिन मीडिया घर दिखाई में घुस के मात्र। मारते हैं पाकिस्तान को, घर में घुस के। आज तक कभी मारा? तो घर में घुस के हाँ, वो घर में तो घुस इंदिरा के गांधी मारते के हैं। राज में नहीं मारे थे। नहीं, घर में घुस के, घर में घुस के। इंदिरा गांधी के राज में भी मनमोहन स्ट्राइक सिंह हुआ के था। राज में बैकफुट पर थे। ठीक है, ये कांग्रेस के पक्ष नहीं ले रहे हैं, ये कांग्रेस के पक्ष नहीं ले रहे हैं, पर ये कांग्रेस के पक्ष ले रहे अरे हैं। भाई साहब, मोदी जी का कोई तोड़ नहीं। जहाँ तक केजरीवाल की बात है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका भी मतलब है, चोचला है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं उसमें भी नेक्स्ट शायद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में से वो कहीं निकल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कहीं ना कहीं वो निकाल सकता है। पर मैं वो ठीक नहीं है, वो उसका भी काम करने का तरीका वरीका वो सब सही नीतीश कुमार अब कहाँ, वो सब लाइन में नहीं आने वाला इंसान है, वो मैंने कहाँ आपको से बताया, इन वो सब- नीतीश कुमार वो कभी इलेक्शन कहाँ लड़ा है अभी तक? एक्चुअली इन सब वो कभी बीजेपी कभी आरजेडी, कभी बीजेपी कभी आरजेडी कर रहा है, कहाँ है वो? देखिए, वो लाइन में नहीं सबके हो अपने सकता। व्यक्तिगत स्वार्थ है। वो व्यक्तिगत स्वार्थ देखिए, में कभी भी opposition में एक अभी मंच एक पर भी नहीं आ लीडर जाते नहीं हैं। है जो मोदी को चुनौती दे अच्छा, एक सके। बात- जो मोदी का नहीं, नहीं। चुनौती नहीं दे सके। आप देखिए, ममता बनर्जी कहती है प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगी, अरविंद केजरीवाल अपनी जुगत में हैं, नीतीश कुमार बैठे हैं, स्टालिन वहाँ बैठे हैं, साउथ में बैठे हैं। आप कितने नाम मैं आपको गिनाऊं? सबके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ यही हैं। बात है। इसलिए विपक्ष को एक करना, केवल मोदी के खिलाफ एक मंच पर आ जाओ, ये आसान काम है, लेकिन सरकार बनाना ये बहुत कठिन काम है। सरकार नहीं बन सकती है। दूसरी बात, हमने एक होती आई मैंने है, कहा ना, कहीं इतिहास कोई देख कामयाबी लीजिए, न मिली संयुक्त नहीं। मोर्चा का। ये सिर्फ बरसाती मेढक हैं, चुनाव लड़ने के लिए जब चुनावी समय आता है तो उल्टी- इकट्ठा हो उल्टी जाते गिनती हैं, शुरू हो इनका गई है। कुछ नहीं है। 23 जून को बैठक होने वाली है, इसमें सभी कोरोना विपक्षी काल नेता में आने इन्हें वाले कहा हैं। देश को याद नहीं आई, देश के लोगों क्योंकि को अगर याद नहीं सुनिए आई, कोरोना काल में। क्योंकि जब तक कोई एक लीडर नहीं रहेगा ना, ये बैठक बैठक करके बता देना, उसमें कोई एक लीडर
बता ही नहीं जा रहा है कौन लीडर, कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, ये कोई बता नहीं जा रहा है। क्या प्रियंका गांधी लगती है आने वाले समय में? नो डाउट, मैं उसमें वो सब कोई काम किया नहीं, सोच भी नहीं सकते कि प्रियंका गांधी वो कभी नहीं, इंदिरा गांधी का रिप्लेसमेंट नहीं है। इंदिरा गांधी की रिप्लेसमेंट अभी बहुत हो, सबका कुछ है नहीं। दिल्ली दूर है उनके लिए। अब नहीं कोरोना काल में ये जो राजनीतिक पार्टी कहाँ छुप गई थी, कहाँ अपने घर में दुबक गई थी, जो देश की जनता की इन्हें किसी को याद नहीं आई। मोदी जी ने चिंता करी, घर घर राशन पहुंचाया, घर घर दवाई पहुंचाई, वैक्सीन लगवाई। आप क्या कहेंगे 2024 में? 2024 में कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। बिल्कुल राहुल गांधी आएंगे। मोदी क्यों नहीं? सब तो मोदी कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? मुझे एक बात बताओ कि इनके आने से ये कहते हैं जी धारा 371 हटा दीजिए, हमने जो है ना 3 तलाक का मुद्दा हटा दिया। मुझे एक बात बताओ, इससे बेरोजगार पे कुछ असर पड़ा? डॉलर के मुकाबले में, मुझे एक बात बताओ, डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हुआ है जी? आप बताइए 2024 में कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। बिल्कुल राहुल गांधी। आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप मैडम? मोदी। तो क्या वजह? आप मोदी क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। आप राहुल गांधी बताएं क्यों? मोदी को हटाना है इसलिए। आप बताइए। नहीं, मोदी जी इसलिए कि सिलेंडर का रेट इतना कर दिया, पेट्रोल का रेट इतना कर दिया। अभी का सुनो मेरे, अभी का लगभग मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, 57,000 करोड़ रुपए आरबीआई के जो प्रेस में छपे थे ना, वो गायब हो गए, आरबीआई तक पहुंचे नहीं। कौन जिम्मेदार उसका होगा? कौन जिम्मेदार होगा? हैं? अच्छा उसको छोड़ो, एक बात बताओ, मंदिर का सोने की जो दीवारें थी ना, वो पीतल में हो गई। कौन ले गया? राहुल गांधी लेके गया। मंदिर के सोने की, अबे तुमने मंदिर तक नहीं छोड़ा, मंदिर तक को नहीं छोड़ा, मंदिर तक को नहीं छोड़ा। यार एक बात बताओ, तुम मंदिर की दीवारें, सोने की दीवारें, चांदी। कह रहे हैं कि मोदी तो विदेश में बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर है, सही जाके देखो कितने पॉपुलर है। अरे अपने ही लोगों को भेज के 4 तरफ वो कर लिए तो क्या पॉपुलर की बात तो ऐसी है भाई साहब। कभी बाहर जाके देखो, मैं इंडिया से बाहर गया हूँ, कितनी हमारे मुल्क के लिए हो रही है, समझे ना? आप बाहर जाके तो देखो। लेकिन राहुल गांधी को अपने ही देश के लोग पप्पू करके, वो उसके कहने से क्या होता है? सबसे काबिल आदमी कम से कम आपके सवालों के जवाब तो दे रहा है। राहुल गांधी अगर पप्पू जवाब तो दे रहा है, खड़े होके। अबे एक बात मुझे बताओ, प्रेस क्लब जो अमेरिका के जो वाशिंगटन में है, वहां जाके खड़े होके सवालों के जवाब दे रहा है, सवाल के जवाब दे रहा है, तो काबिलियत कुछ तो होगी सवाल के जवाब देने के लिए। उसी प्रेस क्लब में भी लगा था। अरे उससे क्या होता है? मैं उससे क्यों क्या होता है? कुछ भी नारा लगा दूं, वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी तो वहाँ पे लग रहा था। जी बताएं क्या? कोई नहीं। राहुल गांधी कैबिनेट की मंत्री है स्मृति ईरानी 50 रुपया बढ़ने पर सिलेंडर लेके बैठ जाती थी धरने पे, सिलेंडर सर पे उठाती थी। अब 1200 रुपया है, अब कहाँ गई? सवालों से ऐसे बच के भागती है। ये करने के लिए कितना पैसा मुझे बस अभी ये नाटक करने के लिए युवाओं का युवा ही जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये अब मोदी कुछ नहीं कर सकते। मोदी अब युवा बदलेंगे देश को, युवा ही देश को बदलेंगे। देश बहुत खराब है, कोरोना काल का दर्द मोदी नहीं समझेंगे। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अब बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्या बदलाव में क्या चाहती हैं? किस तरह बदलाव में सबसे इम्पोर्टेंट तो एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। मैडम आप मोदी के फेवर में हैं? इसलिए कि अपोजिशन जो है पहले पीएम कैंडिडेट चुन ले, फिर उसके बाद जो है मोदी का कोई दूसरा अल्टरनेटिव ले आए तो समझेंगे पब्लिक। ममता और माया और इस टाइप के लोग पीएम के लिए तो सुटेबल नहीं है, ना ही राहुल जो अपने देश में ही नहीं पॉपुलर हैं, तो फिर वोट कैसे पा सकते? पढ़े लिखे लोगों को तो सब लोग गिराने की कोशिश करते हैं। पप्पू कुछ नहीं होता, पप्पू जो बोलता है वही पप्पू होता है, कोई किसी को पप्पू साबित नहीं कर सकता है ना। थैंक यू मैडम। साथ कुछ नौजवान हैं जो जानते हैं कि 2024 में जो राजनीतिक रुख है वो किसकी तरफ है। जी अपना नाम बताएं आप। मोहम्मद कलीम हैं। और बताइए 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? चांस बीजेपी की। यस। किस वजह से आप किसको पर्सनली वोट देंगे? अच्छा है बस। आप किसको पर्सनली वोट देंगे? काम अच्छा है। नहीं तो आप किसको वोट देंगे? मोदी जी को। जी। आप? मोदी जी को। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली के ही प्रॉपर रहने वाले हैं? जी। बाकी जो दिल्ली में तो केजरीवाल काफी फेवरेट माने जाते हैं। नहीं, आपके सरकार मोदी जी की है।
अच्छा, आप बताइए। मेरा नाम सागर यादव है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और इस बार देखिए हमारा जो है, मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ, तो मैं मोदी जी को तो बिल्कुल नहीं पसंद करता, डालूंगा ही नहीं। पहले पसंद करता था, बहुत पसंद थे कि हिंदूवादी एक संगठन था, हिंदुओं को साथ आगे लेके चलते थे। लेकिन जिस तरह से 2600 कर्नाटक में मंदिरें तोड़ी गई, तो उससे मैं खिलाफ हो गया। 2600 उसके मैं खिलाफ हो गया, क्योंकि एक तरफ हिंदू की पक्ष लेके चलते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है इसमें। और जो हो रहा अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो साक्षी उनके साथ हुआ, अभी आप देखे होंगे न्यूज में तो चलता रहा, उनके साथ भी गलत हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे 2024 में किसकी सरकार, कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है? 100% मोदी। ये कह रहे हैं कि मोदी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जब हम व्यक्तिगत स्वार्थों को अलग हटा करके जब राष्ट्र हित में बात करते हैं, जब हम देश के बारे में सोचते हैं, आप देखिए पूरे विश्व में कैसा डंका इस टाइम भारत का बज रहा है। पूरे विश्व में भारत का शक्ति सर ऐसा है ना, ऐसा है वो पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो भारत के प्रधानमंत्री को समय नहीं देता था, आज वो समय ले रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर से। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में गर्व की बात है। लेकिन जब हम दुनिया में कहीं ऐसा है, मेरा इनसे सवाल है मोदी जी का कोई 5 काम जो कि मतलब अभी राष्ट्र को छोड़ो, आप मोदी जी का 5 काम गिना दीजिए जो आम गरीबों को, मतलब गरीबों को सीधा उससे फायदा होता हो। मोदी का बस 5। आपकी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देश में सारी जो सब्सिडी थी वो सीधे गरीब के खाते में पहुँचने लगी जी। इतने खाते खुले, पहले वो चलता था पैसा, जो 1 रुपया चलता था वो 80 गायब हो जाता था, 15 पैसा केवल वहाँ जाता था विकास कार्य में। आज वो 100 की 100 सब्सिडी उसके खाते में पहुँच रही है। एक बात, सारे लोगों को घर मिला, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से सारे लोगों को घर मिला है, मिला ना। आप देखिए पिछले कोरोना के बाद पिछले 2 साल से हर घर में राशन, पानी, सब कुछ आप पहुंच रहा है ना, सब कुछ पहुंच रहा है ना। अरे अब आप सुन तो लो, आपने प्रश्न किया है तो उसका जवाब सुनो ना। फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? आप बोलिए भाई, जो प्रश्न उत्तर सुन लो। इसके अलावा आप देखिए सेना के ऊपर जो पैसा खर्च किया है मोदी ने, रक्षा मंत्रालय के, वो इतना पैसा है कि आज तक पूरे पिछले 67 सालों में 70 सालों में इतना पैसा खर्च नहीं हुआ जितना कि सरकार ने रक्षा पर खर्च किया है। आज आप किसी भी सैनिक से बात करेंगे तो उसका गर्व से सीना ऊंचा होता है। हमारे सैनिकों के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर दिवाली और होली मनाते हैं, ये अपने आप में गर्व की बात है। तो ऐसे ढेर सारे, अगर मैं गिनाने लग जाऊं ना तो सुबह से शाम तक हो जाएगी। अब इनके प्रश्न का जो है मैं जवाब देता हूँ। क्या नाम है, जो उससे पहले जो सरकारें थी, जो 1951 से, जो 1 मिनट 1951 से जो सरकारें बनी, उनने कर्जा कितना लिया? 55 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने, मोदी जी की सरकार जब आई, 85 लाख करोड़ कर्जा लिए। अब कितना हो गया है? अब इधर आगे 2023 में हो गया है 1 करोड़ 52 लाख करोड़, ठीक है, कर्जा। और क्या कहते हैं इसमें? काम गिनाते हैं कर्ज लेकर, कहते हैं मैंने गरीबों को राशन दिया, आवास दी, ठीक है, और कर्ज लेकर आवास दिया। तो भाई दिए कहाँ? वो तो कर्ज लेके दिए हो। क्या कहना चाहेंगे? ये इनके जो तथ्य हैं बिल्कुल झूठे और भ्रामक हैं। ये किसी एक विचारधारा से संबंधित हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इनके जिन्होंने जो बोला ना, ये सारे तथ्य झूठे हैं, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं, रत्ती भर भी। अब इनकी बात का उत्तर दूं। इन्होंने कहा कि जो कर्ज लिया ये शाश्वत चला आ रहा है, जब से पहली गवर्नमेंट बनी और आज तक ये शाश्वत चला आ रहा है कि देश एक दूसरे की मदद करते हैं। भारत भी दूसरों को कर्जा देता है, भारत भी नेपाल और ऐसे देशों को पालता है। वर्मा भारत जो है वो भूटान जैसे देशों, वहाँ भी सहायता पहुँचाता है, बांग्लादेश को सहायता पहुँचाता है ना। तो ये क्रम है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, जिसमें दूसरे देशों को आपको कुछ देना होता है। जो सक्षम देश हैं वो देते हैं, ये उसका एक हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है जो विपक्ष की तरफ से, चाहे केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, नीतीश कुमार भी बहुत बढ़ चढ़ के इधर उधर घूम रहे हैं, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन तीनों में से, या और बाकी शरद पवार हो गए, ममता बनर्जी हो गई, इनमें से कोई लग रहा है कि आपको मोदी को टक्कर दे पाएंगे या इसमें सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसका कारण ये है, आज का आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत का जब आप इतिहास उठाएंगे, कई सारी बार ऐसा मौका आया जब बहुत सारे सरकार में शामिल होने के लिए, किसी के खिलाफ होने के लिए बहुत सारे दल एक साथ आ गए, लेकिन उनकी अपने स्वार्थ हैं, हर एक की अपनी मजबूरी है, वो साथ उन्हें आने नहीं देंगे। आप सोचिए, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, आपने देखा देश में 2 साल में देश ने 2 प्रधानमंत्री देखे, उसके बाद भी टूट गए। तो
100% विपक्ष जो है वो बिना कांग्रेस के नहीं है, और कांग्रेस जब आ जाती है विपक्ष के साथ तो फिर कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मतलब है 2024 में कौन फेवरेट है आपका? कौन बनेगा पीएम? बीजेपी। क्यों? क्योंकि काम कर रही है। विजन ऑफ इंडिया आज वर्ल्ड में अपने इंडिया का इतना बड़ा नाम हो चुका है कि अब किसी के आगे झुकना नहीं पड़ रहा है। और हम लोग समझौता करते मोदी है क्या किस वजह से? हम उनके चाहते भी हैं और उन्हें देश सेवा के बारे में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही थी और भारत सरकार ही था कि बीच में मदद कर रहा था उसका, और अपने लड़के लोग। आप क्या कहना चाहेंगे 2024 में कौन? मोदी सरकार। मोदी। वजह? मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बाकी भी जो कहा जा रहा है केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी, उनने राहुल गांधी का तो बात मत कीजिए। राहुल गांधी आपको लगता है करने नहीं आता उसको? नहीं आता है। जो पप्पू की उपाधि हासिल है, क्या आपको लगता है कि वो पप्पू ही है? नाम भी पप्पू, काम भी उसका पप्पू है। बाकी भाषण केजरीवाल नहीं देते उसका, कैसा कैसा बोलता है, समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहा है। इस देश में जिसने देश को ही नारे लगाए। हाँ बताइए। बीजेपी में है, बीजेपी में क्या हार्दिक पटेल? बीजेपी में है क्या? मैं अपने स्वार्थ के लिए। देखिए, आप पिछले 23 साल से मोदी जी राजनीति के मुख्य पद पर हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं। आप किसी भी परिवार के एक सदस्य को नहीं बता सकते जो कोई जानता हो वो आज भी उसी स्थिति में जी रहे हैं, सामान्य स्थितियों में, जिस स्थिति में 23 साल 24 साल पहले थे। ठीक है, किसी का कोई लाभ नहीं। तो ये निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर के काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मोदी जी द ग्रेट। विपक्ष कहता है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गए यहाँ पे, और लव जिहाद की बातें ज़्यादा होती है मोदी गवर्नमेंट में। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर कोई विषय इस तरह का आता है तो वो क्या उठना नहीं चाहिए? लव जिहाद होते रहना देना चाहिए, होने देना चाहिए? नहीं होने देना चाहिए ना, गलत चीज़ है उस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक बात, इसलिए प्रश्न उठता है, और प्रश्न उठना भी चाहिए। भाई, लव जिहाद जैसे मामले क्यों हो रहे हैं, धर्मांतरण जैसे मामले क्यों हो रहे हैं? अगर ये हो रहा है तो चुपचाप सहते रहें। हिंदू अगर सहता रहे तो कोई बात नहीं है, फिर मीडिया प्रश्न नहीं करेगी ऐसा विषय। लेकिन अगर उसके खिलाफ उत्तर दिया जाता है, अगर उसके खिलाफ बोला जाता है, तो फिर प्रश्न क्यों किया जाता है? होना ही चाहिए, लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। ये कैसा आंदोलन के मुस्लिमों को खाली करवा दिया था? ऐसा किसी ने नहीं कहा। आप मुझे बताइए, नहीं एक आप वक्तव्य नहीं बता सकते पिछले 10 साल में मोदी जी ने एक वक्तव्य, या मोदी के सरकार है कि जो प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड में। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, किस सरकार के मंत्री ने, किस सरकार के विधायक ने, किस सरकार के सांसद ने ये कहा कि पाकिस्तान वो क्या नाम मुस्लिम नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट उन्हीं की है तो उनको सुरक्षा देना तो उन्हीं का काम है, तो उनके स्टेट में क्यों प्लान कर रहे हैं वो लोग? अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी, जब हम जितनी भी सरकारी सेवाएं चल रही हैं, आप देख लीजिए उनका सबसे ज़्यादा लाभ जो मिल रहा है ना, वो मुस्लिमों को मिल रहा है। चाहे वो सिलेंडर की योजना हो, आप सबसे ज़्यादा जो जनधन खाते खुले वो मुस्लिम्स के खुले, सबसे ज़्यादा आवास अगर आप सर्वे कराएंगे तो मुस्लिम्स को मिले। तो जो मूलभूत आप राशन जो मिल रहा है, अगर आप सर्वे कराइए तो आप आंखें खुली रह जाएंगी, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की लाइन लग रही है। तो सरकारी सुविधाएं जितनी भी हैं उसका सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला कोई समुदाय है तो वो मुस्लिम समुदाय है। तो अगर मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो बाकी लोगों धर्म के फंक्शन में जानते हैं, लेकिन मुस्लिमों का फंक्शन में कभी नहीं जाते। कभी मुस्लिम्स के फंक्शन में क्यों नहीं गए? नहीं, कभी टोपी पहना जाता है उनको उतार देते हैं। तो टोपी क्यों पहने? बाकी जगह तो मैं मेरा धर्म है, मेरा धर्म तिलक लगाता हूँ, मैं क्यों दूसरे के धर्म का अपनाऊं? या फिर नाटक करूं? सिख में ऐसा क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ उसका कारण। देखिए, ईसाई में ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, ईसाई में कहेंगे, देखिए सिख जो समुदाय है वो हिंदू ही है। सिख कोई अलग धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब है वो हिंदू ही, उसका जो पूर्वज, आप जब पूर्वज देखेंगे उनके, तो वो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया सिखों ने। फिर आप हिंदू मुस्लिम एक ही देश में रहते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं। मैंने कहा कि आपकी आस्था पद्धति, आप समझिए, धार्मिक आस्था और पद्धति अलग हो सकती है। मेरी पूजा पद्धति अलग है, दूसरे की पूजा पद्धति अलग है, तो मैं अपनी पूजा पद्धति से पूजा करता हूँ, मैं क्यों दूसरे का अपनाऊँ, है ना? लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने कहीं भेदभाव किया। आप मुझे एक योजना ऐसी नहीं बता सकते जहाँ पर मोदी जी ने भेदभाव किया। देखिए, इस पे बेरोजगारी पे बात होना चाहिए ना। हिंदू मुस्लिम तो चलता रहता है। राम मंदिर के नाम पे आपको वोट लेना था, एक बार बन गया राम मंदिर, ले लिए। अब करना है जो, अब राजनीति करना है तो रोजगार के मुद्दे पे करो ना। देखिए, भाषा बदल रही है विपक्ष की। पहले कहता था मंदिर नहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। अब हमने डेट बता दी, तो अब क्या करा? ठीक है, मंदिर तो बना दिया, अब आगे का काम। 370, ये तो आपने आप कहते थे, आरोप लगता था ना मोदी पर, 370 नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, राम मंदिर नहीं बनवाएंगे। सारे काम धीरे धीरे हो रहे हैं ना। अब क्या है,
अच्छा तो ये तो हो गया, अब आगे, अरे भाई आगे के मुद्दे भी हैं। कॉमन सिविल कोड पे क्या करना चाहेंगे आप? कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? मैं पक्ष में हूँ, इसलिए पक्ष में हूँ कि समान आचार संहिता है, हर धर्म के आधार पर किसी को बांटना नहीं चाहिए। किसी को ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं आप कश्मीर में, दूसरा एक व्यक्ति गरीब उत्तर प्रदेश में रहता है, दिल्ली में रहता है, वो परेशान है, तो जो सुविधा उस एक गरीब व्यक्ति को होनी चाहिए वो समान रूप से होनी चाहिए, वितरित होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए सिविल कोड आना ही चाहिए। हाँ, क्या क्या बताना है? देखिए, मैं क्या बताऊं, देखिए मणिपुर, एक मिनट, ये हिंसा देखिए मीडिया भी नहीं दिखाती, मीडिया भी गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, ठीक है, टीवी पे गोदी मीडिया नहीं दिखाती। मणिपुर में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाती है, मणिपुर में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है प्रदेश में और देश में, वो सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। सरकारी अस्पताल सरकारी अस्पताल में जाओगे तो सबसे लंबी लाइन इन्हीं की मिलेगी, ठीक है। राशन की दुकान पे जाओगे सबसे लंबी लाइन इन्हीं की मिलेगी। तो सभी के लिए समान योजना है, सबके लिए समान योजना लेके चल रहे हैं। और जो पहला पैसा आता था ना, वो नीचे है मात्र 10 पैसे आता था, 1 रुपये में 10 पैसा पहुँचता था। अब सीधा डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा सीधा उसके खाते में जाता है, सारी योजनाओं का लाभ सबको मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे, 2024 में कौन फेवरेट है आपका, कौन बनेगा पीएम? बीजेपी, उसके सिवाय तो और कोई है ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, जैसे यूथ के लिए जो मतलब काम किया, यूथ के लिए जो काम किया गया एक्चुअली। आप खुद यूथ हैं, क्या काम किया उन्होंने?